हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि महात्मा गांधी कौन थे, यानी कि उनके बारे में। उसके बाद गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका, फिर स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी का भारत आगमन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा की घटना, गांधी जी एक जननेता के रूप में। तो ये सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में यानी कि इसके पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन, नमक सत्याग्रह, नमक यात्रा के परिणाम, पहला गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसे हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में देखेंगे। और इसका तीसरे जो पार्ट होगा उसमें हम क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कैबिनेट मिशन, भारत की स्वतंत्रता, गांधी जी के अंतिम क्षण और गांधी जी को जानने के स्रोत, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इसके तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में हम मुख्य रूप से ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस पर ही फोकस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी यानी कि उनकी जीवनी। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के क्षेत्र पोरबंदर में हुआ। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद एवं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का पूर्व मोहनदास करमचंद गांधी था। पेशे से गांधी जी एक वकील थे। 1888 में गांधी जी अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए और सन 1891 में स्वदेश यानी कि भारत लौटे। उसके बाद पुनः 1893 में दादा अब्दुल्लाह का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। अगला टॉपिक है गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को रंग भेद का सामना करना पड़ा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 साल बिताए और रंग भेद का खुलकर विरोध किया एवं दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले काले लोगों को भेदभाव से आज़ादी दिला। गांधी जी 1915 में भारत वापस आए। दक्षिण अफ्रीका में बिताए 20 सालों ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, जबकि इन्हें महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक विद्रोह के तरीके से सत्याग्रह का यानी सत्य आग्रह का इस्तेमाल सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया। तो सत्याग्रह आंदोलन का सबसे पहला प्रयास गांधी जी ने कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला है भारत और आंदोलन। तो सबसे पहले है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन क्या था? तो भारत में 1905 से लेकर के 1907 तक स्वदेशी आंदोलन चला। तो यह जो है बंगाल विभाजन के विरोध में चला था। लॉर्ड कर्जन द्वारा सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इस आंदोलन के मुख्य 3 नेता थे। लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है, यह पंजाब के रहने वाले थे। दूसरा बिपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल के रहने वाले थे। और तीसरा बाल गंगाधर तिलक, ये महाराष्ट्र के थे। इन तीनों को लाल, बाल तथा पाल के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंसा का रास्ता अपनाने की सिफारिश की, यानी कि ये लोग गरम दल से संबंधित थे। अगला टॉपिक है गांधी जी का भारत आगमन। तो सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। भारत में आकर गांधी जी ने देखा कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। बदली हुई स्थिति को देखते हुए गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से सलाह ली कि उन्हें क्या करना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, ताकि वह ब्रिटिश भारत को अच्छे से समझ सके एवं यहाँ के लोगों से रूबरू हो सके, यानी कि आमने सामने हो सके कि उनकी स्थिति किस तरह की है। अगला टॉपिक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो फरवरी 1916 में गांधी जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस समारोह में आमंत्रित लगभग सभी लोग अमीर तबके से थे। जब गांधी जी के भाषण देने की बारी आई तो उन्होंने अन्य लोगों की तरह अपनी प्रशंसा या लोगों के सम्मान में कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस अमीरों से भरी सभा में मैं क्या कहूं, क्योंकि यहाँ पर देश के सबसे महत्वपूर्ण यानी कि गरीब लोग तो है ही नहीं। अपने पूरे भाषण के दौरान गांधी जी ने गरीब लोगों के लिए चिंता प्रकट की और कहा कि गरीबों और किसानों के बिना भारत को मुक्त करवा पाना लगभग असंभव है।
उसके बाद फिर सन 1917 से लेकर के 1919 तक। तो 1917 में गांधी जी ने बिहार के एक जिले चंपारण में किसानों की स्थिति को सुधारने के प्रयास किए। चंपारण के किसान नील की खेती किया करते थे। गांधी जी ने उनके पक्ष में अदालत में मुकदमा लड़ा और किसानों को मुआवजा दिलवाया। यानी कि अंग्रेज जो थे वो बिहार के चंपारण के किसानों से नील की खेती करवाते थे। प्रत्येक 20 कट्ठा पर तीन कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी। इसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहा जाता था। लेकिन नील की खेती करने से नुकसान ये होता था कि यदि किसी भूभाग पर एक बार नील की खेती हो जाती थी तो उस पर फिर किसी भी फसल का उत्पादन नहीं हो पाता था। उसके बाद सन 1918, तो 1918 में गांधी जी मुख्य रूप से गुजरात में 2 आंदोलन से जुड़े। तो पहला आंदोलन क्या था? तो अहमदाबाद में कपड़ों की मिल में काम करने वाले कामगार काम करने की बेहतर स्थिति के लिए आंदोलन कर रहे थे और इसमें गांधी जी भी शामिल हुए। दूसरा, खेड़ा में किसानों की फसल चौपट हो जाने के बावजूद भी अंग्रेजों द्वारा पूरे कर यानी कि टैक्स की मांग की जा रही थी। यहाँ गांधी जी ने किसानों की कर्ज माफ करने की मांग का समर्थन किया। अगला है रॉलेट एक्ट सन 1919 में। तो सन 1914 से लेकर 1918 में हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत में प्रेस यानी कि छापाखाना पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना किसी जांच और मुकदमे के लोगों को जेल में डालने की अनुमति दे दी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया और इस समिति ने भी इस व्यवस्था को आगे जारी रखने की सिफारिश की। यानी कि जो बिना किसी मुकदमे के किसी को गिरफ्तार करने की जो पद्धति थी उसे जारी रखा। किसने? तो सर सिडनी के रॉलेट की अध्यक्षता में जो एक्ट बना था, जो कमीशन यानी कि आयोग बना था। इसी तरह से 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को पास किया गया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी विद्रोही को किसी भी प्रकार की जांच किए एवं मुकदमा चलाए बिना केवल शक के आधार पर बंदी बनाया जा सकता था। पूरे देश में इस रॉलेट एक्ट का बड़े स्तर पर विरोध किया गया और गांधी जी ने इस विरोध का खुलकर समर्थन किया। पूरे देश में बंदी लागू कर दिया गया। सभी दुकानें, बाजार, स्कूल आदि बंद कर दिए गए और पूरे देश में एक सन्नाटा सा छा गया। रॉलेट एक्ट का सबसे बढ़ चढ़कर विरोध पंजाब में किया गया क्योंकि पंजाब के लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की तरफ से हिस्सा लिया था। इस योगदान के बदले पंजाब के लोग अपने लिए इनाम की अपेक्षा कर रहे थे कि उन्हें इनाम दिया जाएगा, पर उसके बदले अंग्रेजों ने उन्हें रॉलेट एक्ट दिया यानी कि रॉलेट कानून दिया। इस वजह से वह बहुत नाराज थे। पंजाब में विरोध का समर्थन करने के लिए गांधी जी के लिए पंजाब में विरोध का समर्थन करने के लिए गांधी जी पंजाब में रवाना हुए। रास्ते में उन्हें और कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग में काफ़ी सारे लोग इस रॉलेट एक्ट, जो कि रॉलेट एक्ट सन 1919 में जिसे पास किया गया था, उसी के विरोध में इकट्ठा हुए। इन लोगों के विरोध को बढ़ता हुआ देखकर अंग्रेजी ब्रिगेडियर जनरल डायर ने इन सभी निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 400 से ज़्यादा लोग इस गोलीबारी में मारे गए और जालियांवाला बाग हत्याकांड की खुलकर आलोचना की गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के बाद ही गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने सभी भारतीयों से अंग्रेजों के सभी सामानों एवं सेवाओं को त्यागने की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्कूल ना जाएं और किसानों से अपील की कि वह कर चुकाने यानी कि टैक्स चुकाना बंद कर दे। यह आंदोलन बड़े स्तर पर सफल रहा। अवध के किसानों ने कर चुकाना बंद कर दिया। 1921 में देश में 396 हड़तालें हुई और इन हड़तालों में लगभग 6 लाख मजदूर शामिल थे। विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। उत्तरी आंध्र प्रदेश की जनजातियों ने वन्य कानून मानने से इनकार कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद पहली बार किसी आंदोलन ने यानी कि असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को हिला करके रख दिया। अगला है चौरी चौरा और असहयोग आंदोलन। तो 4 फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था के क्षेत्र में चौरी चौरा के एक पुलिस स्टेशन में किसानों के एक समूह ने आग लगा दी। इस आग की वजह से कई पुलिसकर्मियों की जान चली गई।
गांधी जी ने इस हिंसा का विरोध किया और अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस तरह असहयोग आंदोलन का अंत हुआ। तो चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया। फिर असहयोग आंदोलन के बाद, तो असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद, असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के कई वर्षों बाद तक गांधी जी राजनीति से दूर रहे। उन्होंने अपने समाज सुधार के कार्यों पर ध्यान दिया। उन्होंने मुख्य रूप से अपना ध्यान समाज में स्थित कुरीतियों को खत्म करने एवं समाज को सशक्त बनाने पर केंद्रित किया। उन्होंने छुआछूत, अमीर एवं गरीब के विभेद को दूर करने का प्रयास किया। देश के लोगों को सशक्त बनाने के लिए लोगों को घर में बने कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया, यानी कि जो खादी वस्त्र होता था, जो चरखा से बिना जाता था, उन्होंने चरखे का बढ़ चढ़कर प्रचार किया। अगला टॉपिक है गांधी जी एक जन नेता के रूप में। तो भारत में गांधी जी एक जन नेता के रूप में उभरे, यानी कि जनता के नेता। उन्होंने अपने आंदोलनों में केवल अमीर वर्ग को ही शामिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने गरीब वर्ग जैसे कि किसान, श्रमिक और कारीगरों को भी बराबर की हिस्सेदारी रखी। गांधी जी को यह पता था कि देश में अमीरों की संख्या केवल मुट्ठी भर है और इतने से अमीर लोगों के साथ अंग्रेजी शासन को हिला पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने देश के सभी लोगों को आंदोलन में शामिल किया ताकि वह अंग्रेजी शासन को जड़ से ख़त्म कर सकें। गांधी जी के प्रयासों के कारण हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक और कारीगर आंदोलन में शामिल हुए। सभी आंदोलनकारियों ने गांधी जी को सम्मानपूर्वक महात्मा कहा। गांधी जी ने भारत के सामान्य लोगों जैसी वेशभूषा अपनाई ताकि वह खुद को सामान्य लोगों से जोड़ सके। जहां एक तरफ देश के अन्य नेता सूट बूट पहनते थे, वहीं गांधी जी एक साधारण से धोती पहना करते थे। अपनी वेशभूषा और विचारधारा के कारण ही लोग गांधी जी को गरीबों का मसीहा और हमदर्द के रूप में देखने लगे। गांधी जी ने सदैव हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया ताकि आपसी मतभेदों के कारण देश की आज़ादी में कोई बाधा न आए। गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया ताकि देश के लोगों का विकास हो सके। अपने कार्यों के कारण गांधी जी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं बने, बल्कि वह एक समाज सुधारक के रूप में भी पहचाने गए। उन्होंने देश में स्वच्छता एवं आत्मनिर्भरता पर जोर भी दिया। तो इस प्रकार गांधी जी भारत में एक जन नेता के रूप में उभरे थे। तो ये था आज का वीडियो। आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।